नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और एक बात, दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जब जब बुद्धिज़्म के बारे में आपको कुछ दिखाई देगा, कुछ सुनाई देगा, तब कुछ अंधभक्त लोग अपने अज्ञान के तले आपका सेंस ऑफ एडवेंचर, एक्साइटमेंट कुचल देंगे, सिर्फ ये दो बोल करके कि ये तो भगवान के अवतार हैं, ये तो भगवान शिव का शिवलिंग है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पुराना धर्म कौन सा है। आज से ही नहीं, बहुत पहले से ही कुछ चिलगोजे लोग निकल कर के आते हैं और बोलते हैं कि बौद्ध धर्म तो अभी का है, हिंदू धर्म पुराना है, हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है। तो इसी क्लेम को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो लाया जा रहा है, जो हिंदुज़्म वर्सेस बुद्धिज़्म के बारे में टॉक्सिसिटी होती रहती है, इसके बारे में बात करने वाला हूँ और कुछ एविडेंस इन्हीं के धर्म ग्रंथों के द्वारा देने वाला हूँ, जिससे ये साफ हो जाएगा कि पुराना कौन है। जिन्होंने अपने ही धर्म नहीं पढ़े वो सोच समझकर कमेंट किया करें। तो दोस्तों, मैं वीडियो बनाता ही अपने समाज को जगाने के लिए, अपने समाज तक असली इतिहास पहुंचाने के लिए हूं, पर कुछ बंदर बिना सोचे समझे चले आते हैं यहां पर कमेंट करने के लिए और उल्टे सीधे कमेंट करते रहते हैं। पर मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो और इनको जलाने में मुझे मज़ा आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं तथागत बुद्ध की, जिनका रेफरेंस इनके धर्म ग्रंथों से मिलता है। ये वो एविडेंस हैं जिनमें ये साफ हो जाएगा कि बुद्ध पहले आए थे या टनाटनी धर्म। भले ही ब्राह्मण धर्म या धर्म ग्रंथों की कितनी भी महिमा मंडन कर ले, कितना भी पुराना बता ले, पर असलियत छुपाई नहीं जा सकती। वाल्मीकि रामायण, जो राम के समय में बताया जाता है, लिखी गई है, लेकिन यह रामायण क्या आपको पता है बुद्ध के बाद में लिखी गई है? जी, इसका प्रमाण खुद वाल्मीकि रामायण ही है। वाल्मीकि रामायण के कुछ ऐसे श्लोक जो तथागत बुद्ध और बौद्ध धर्म के खिलाफ लिखे हैं। वाल्मीकि रामायण इस बात की पुष्टि करती है कि वाल्मीकि रामायण गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बाद लिखी गई है। यहाँ पर श्लोक 33 सर्ग 109 अयोध्या कांड में साफ साफ लिखा है। जवाली ने राम के सम्मुख कुछ नास्तिकता भरे शब्द बोल दिए हैं, तो राम उसे क्या कहते हैं ये आप समझिएगा। कहते हैं, हे जवाली, मैं अपने पिता के इस कार्य की निंदा करता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे जैसे देव मार्ग से भ्रष्ट बुद्धि वाले धर्मच्युत नास्तिक को अपने यहाँ रखा, क्योंकि बुद्ध जैसे नास्तिक मार्गी जो दूसरों को उपदेश देते हुए घुमा फिरा करते हैं, वे केवल घोर नास्तिक ही नहीं, च्युत धर्म मार्ग से च्युत भी हैं। तो देखा आप लोगों ने, इन्हीं बातों से साबित होता है कि ये जो फर्जी खुद को सनातनी बोलते हैं, ये अधर्मी वैदिक धर्मी नारियों के दुश्मनों का धर्म अभी हाल ही का है, पर ये लोग बुद्ध से पहले फिट करने की कोशिश करते हैं। देखा आप सभी ने, लेखक ने किस प्रकार से राम एक कहानी के पात्र के मुख से वास्तविक बुद्ध को बदनाम करने की कोशिश की, और जवाली ने नास्तिकता वाले वर्ड बोले तो उस पर भड़क जाना और बुद्ध की निंदा करना, बुद्धिस्टों का बहिष्कार करना। ये दर्शाता है कि तथाकथित वैदिक धर्मी कितने बड़े चिलगोजे थे। इतना ही नहीं, सर्ग 109 अयोध्या कांड श्लोक नंबर 34 में इससे भी ज़्यादा बताया गया है, जिसमें बुद्ध को चोर बताया है। आप इस बात को भी समझ लीजिए। इस श्लोक में साफ साफ बताया गया है कि जैसे चोर दंडनीय होता है, इसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है। तथागत नास्तिक विशेष और नास्तिक चार्वाक को भी यह इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए
राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो वश के बाहर हो उसे नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो तथा लाभ तक ना करे। श्लोक नंबर 34 अयोध्या कांड सर्ग 109। आप समझिएगा कितने बड़े धूर्त, कितने बड़े पाखंडी ये लोग थे। इन्हीं बातों से साबित होता है कि ये जो फर्जी खुद को सनातनी बोलते हैं, ये अधर्मी वैदिक धर्मी नारियों के दुश्मनों का धर्म अभी हाल ही का है, पर ये लोग बुद्ध से पहले फिट करने की कोशिश करते हैं। इससे एक बात तो और साफ हुई कि राम ने बुद्धिस्टों के बहिष्कार की बात कही है, जिनको वो दंड नहीं दे सकता, जिनका ये कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब सामाजिक पटल पर गौर करें। रामायण में किए गए वर्णन के अनुसार बुद्धिस्टों का पतन हुआ, बहिष्कार हुआ, और भारत में एक बहिष्कृत समाज, जिसको मूल निवासी समाज कहा जाता है, यहाँ का शूद्र समाज जो कि SC ST OBC और यहाँ की महिलाओं में समाया हुआ है। में 4 वर्ण चला करते हैं। 4 वर्ण में सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सबसे नीचे जो बताया गया शूद्र, जो कि यहाँ के मूल निवासियों का वर्ण है, उसी वर्ण में सभी से वही वर्ण पूर्ण बुद्धिस्टों का वर्ण है, और उस वर्ण में सभी को बराबर दर्जा दिया गया है, क्योंकि वो संस्कृति जो बुद्धिस्ट संस्कृति है वो यहाँ की मूल निवासी संस्कृति है। ये आपको समझना पड़ेगा। मतलब साफ है, आज के समय में जो शूद्र है, मूल निवासी है, वो मूल बौद्ध ही है। आज वो हजारों जातियों में बटे हुए हैं, जिनकी संस्कृति में आज भी बुद्धिज्म झलकता है। बुद्धिज्म भारत की सम्यक संस्कृति है, जो मूल संस्कृति है, जो यहाँ के मूल निवासियों की संस्कृति है, जिसे कुछ आक्रमणकारियों ने छीना और उसमें मिलावट करके जातियों में बांट दिया, महिलाओं में भेद किया, लोगों को अशिक्षित रखा, उल्टे सीधे पाखंडवादी यहाँ पे ग्रंथ लिखे, किताबें लिखी और हमारे समाज में डाल दिया। हमारे समाज में पाखंड डाला, अंधविश्वास डाला, आस्था का डर डाला, जिससे उनका धंधा चलता रहे। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को तुरंत शेयर मारिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।